आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। भारत में संतों की परंपरा हजारों साल पुरानी है। और आज हम बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज की। एक ऐसा नाम जिनकी भक्ति और सादगी के किस्से लाखों लोगों ने सुनी है, लेकिन जिनके जीवन के कुछ पहलू आज के बाबा कल्चर से बिल्कुल अलग और कुछ हद तक सरप्राइजिंगली सिमिलर भी हैं। हमारा प्रेमानंद महाराज ने हमेशा कहा है, होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है तो एक महान शक्ति है, राधा राधा। कुछ बाबा ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, और कुछ ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से हिंदू धर्म को ही बदनाम कर रहे हैं। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू गांव बनाने होंगे, और हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू घर बनाने होंगे। हिंदू घर बनाने के लिए पहले कट्टर भाई को जब प्रतियोगिता में घुसने का कोई तरीका नहीं मिला तो खुद ही हनुमान का रूप धारण कर लिया। पहले लोग में भगवान आता था, लेकिन इस भाई में बंदर आ गया। भक्ति में लीन होने और लाइव नाटक करने में फर्क होता है। एक में भगवान को पाया जाता है और दूसरे में यूट्यूब व्यूज। आज हमारी कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। पहले प्रेमानंद जी महाराज, जिनका नाम सुनते ही लोगों को भक्ति, सादगी और शांत प्रवचन याद आते हैं। तो आप इसको कैसे प्रमाणित कर सकते हैं अध्यात्म और से? दूसरे बागेश्वर बाबा, जिनका नाम सुनते ही माइक चेक, चमत्कार के दावे और वायरल क्लिप्स दिमाग में घूमने लगते हैं। चलाओ इनको। दादाजी तुम हाथ छोड़ो, एक जने भर पकड़े रहो, थोड़ा सा सहारा दो पहले। चलाओ, चलो बहन, फट। प्रेमानंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही ये सादगी पसंद करने वाले इंसान थे। गिल्ली डंडा खेलते और समय होते ही मंदिर जाकर भजन गाते। न कोई दिखावा, न कोई शोर, बस पूजा पाठ और साधु संतों की संगत वहीं दूसरी तरफ। बागेश्वर का जन्म भी एक धार्मिक माहौल में हुआ, लेकिन फर्क ये था, जहाँ एक बच्चा भगवान की कहानियाँ सुनकर खुश होता था, वहीं दूसरा इन्हीं कहानियों को बचपन से ही मंच पर चढ़कर धंधा बनाने के रास्ते खोज रहा था। शायद बचपन से ही प्लान था, भक्ति में भाव कम और ब्रांडिंग में भाव ज्यादा। जहाँ एक तरफ प्रेमानंद अपने भजनों में खोए थे और दूसरी तरफ बागेश्वर अपने मंच पर माइक टेस्टिंग कर रहे थे, वहीं इस दौड़ में एक और बाबा की एंट्री हुई, जो लाइव सभा में पंखा रोककर भगवान बन गए। और यहाँ तक तो फिर भी मान लो कोई ढोंगी अपनी किस्मत आजमा रहा है, पर हद तो तब हुई जब इनके दरबार में हजारों लोगों की भीड़ लगने लगी। मतलब भाई, पंखा रोकना नई स्पिरिचुअलिटी है क्या? ऐसे ही चलता रहा तो अगला बाबा बल्ब बंद करके बिजली विभाग को टक्कर देगा। भक्ति कम, स्टंट ज्यादा। प्रेमानंद बाबा ने तो शुरू से ही एक बात कही है और आज भी अपने हर प्रवचन में दोहराते हैं, जरूरी नहीं कि आप स्पिरिचुअलिटी में लीन हो जाएं। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाकर एक सामान्य सामाजिक जीवन जीकर भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। बाबा जी केवल बनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसा हमने कहीं नहीं लिखा पाया। हमने पाया भगवत स्मरण करने से, भगवत आज्ञा पालन से, अपने धर्म का पालन करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया कि मेरे पास आओ, मेरे दरबार में बैठो। कोई एंट्री टिकट नहीं, कोई चमत्कार का विज्ञापन नहीं। पर वहीं दूसरी तरफ ये नए जमाने के कुछ बाबा लोगों को प्रैक्टिकली मजबूर करते हैं कि उनके पास आओ, मतलब मेरे पास आओ, कैंसर ठीक कर दूंगा। बॉटल में वो कैंसर ठीक हो जाएगा। पूर्णमावस्या में 5 बार बुलाता हूँ, तो महीने में लगभग 2 बार तो आना पड़ता है। तो 2 4 2.5 महीने जी, 2.5 महीने में कैंसर जी। और कोई 2.5 महीने नहीं जा पाता, 1 महीने में सही हो जाता है। भाई, डॉक्टर 5 साल पढ़ाई करने के बाद वहाँ ताली बजाने के लिए नहीं बैठा है, और आप माइक पकड़कर 5 मिनट में इलाज दे रहे हो। असल में बहुत से धर्मगुरु नहीं चाहते कि आप ये बात समझें, क्योंकि जहाँ एक भक्त एक की गोदी में बैठकर आशीर्वाद लेता है, वहीं इन बाबाओं के अपने यूनिक लग्जरी कार कलेक्शन खड़े होते हैं। भगवान का नाम है, लेकिन लाइफस्टाइल किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं। देखो भाई, मैं पूरा दोष सिर्फ इन बाबाओं पर भी नहीं डालूंगा, क्योंकि हमारा भक्त समाज भी पीछे नहीं है। कहीं कोई कह रहा है बाबा की मूर्ति से शहद निकल रही है, तो कहीं कोई दावा कर रहा है कि इलायची की बारिश हो रही है। मतलब क्रिएटिविटी के मामले में हमारे भक्त भी मार्वल के स्क्रिप्ट राइटर्स को टक्कर दे सकते हैं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? मैं दिल से नीम करोली बाबा की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये देखकर मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया था, लोग जाकर नीम करोली बाबा के पोते से पकौड़े का प्रसाद बांट कर आ रहे हैं। भाई, जो सिद्धियां नीम करोली बाबा को प्राप्त थीं, क्या वही सिद्धियां ऑटोमेटिक उनके पोते को भी ट्रांसफर हो गईं? ये कोई नेटफ्लिक्स का फैमिली प्लान है क्या? 잠시 후
चलो भाई, इतना आगे आ ही चुके हैं तो अब इस बाबा को भी थोड़ा लपेट देते हैं। मतलब भाई छोड़ो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा वरना मुझे एंटी हिंदू बना देंगे। उस ठूठ को उसके ऊपर रख दो जो उसकी चिता दहक रही है, उसके अंदर मांस पकाओ और जो उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंदो, उड़द का आटा गूंदो, उसको लो, रोटियां पकाते चले जाओ और पास में रख लो शराब। जो भूख प्यास से तड़प के मरी हैं, जो भूखे मरी हैं, जिनको भूख लगी है या जिनकी अच्छे से कोई बोलते ना कि 13वीं नहीं हुई है, विधियां नहीं हुई, हाँ कुछ भी नहीं हुआ है ना, वो आपके पास पास बैठती चली जाएंगी। लेकिन भाई अगर तुम्हारा भूतराज इतना ही ताकतवर है तो वो जाकर कहीं से एक रोटी उठाकर खा क्यों नहीं सकता? मतलब सुपर नेचुरल पावर है पर जोमेटो अकाउंट नहीं। तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि इस वाले बाबा का धंधा शुरू से भूत भगाने का नहीं था। पहले ये टैटू वाला बाबा था, वहाँ पर नाकामी मिली तो सीधा यहाँ भूत भगाने में कूद गया और फिर आया ये लेजेंड वाला परफॉर्मेंस। भाई यहाँ तो मानो थिएटर चल रहा है। छोड़ो भाई, कुछ बोला तो विवाद हो जाएगा। मतलब ये माताजी ऊपर से बैठकर पहले ढूंढती हैं कि कौन गरीब है और फिर सीधे वहीं एंट्री मारती हैं। मुझे नहीं पता क्यों, पर कभी किसी विदेशी में या किसी अमीर में माता क्यों नहीं आती? अब जरा सोचो, दूसरे देशों में बच्चे बचपन में क्या करते हैं? अमेरिका में बच्चे साइंस फेयर में रॉकेट उड़ाते हैं, जापान में बच्चे रोबोट बनाते हैं, ब्राजील में बच्चे फुटबॉल खेलते खेलते ही अगला नेमार बन जाते हैं, और हमारे यहाँ पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो इतना मूर्ख लड़का है वो। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर नीचे। कुछ लोगों को मेरी टांग खींचने में बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। अभिनव अरोरा बाबा जी बचपन से ही फ्रंट कैमरा चमका रहे थे। बाकी बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, ये भाई सेल्फी स्टिक को ट्रिशल समझकर टैप टैप कर रहे थे। पहले इंस्टा पर कहते थे गाइस फॉलो मी फास्ट, अब स्टेज पर कहते हैं भक्तों मोक्ष का लिंक बायो में है। इनका बचपना ऐसा था जैसे बाकी बच्चे स्कूल असेंबली में पोएम सुनाते थे और ये माइक पकड़कर सुबह सुबह भजन रिमिक्स सुना देते थे। और फिर आते हैं विस्पुरिया बाबा। इनका बचपन देखो तो फुल ऑन ड्रामा। बाकी बच्चे टीचर से होमवर्क चेक करवाते थे, ये टीचर को ही आशीर्वाद दे देते थे। आजकल सत्संग में स्वाग ऐसा डालते हैं जैसे भक्ति कम, रैप कॉन्सर्ट ज्यादा चल रहा हो। चश्मे का बहरा, चश्मे को हटा, आंखों को मिला। भाई का गेटअप देखो तो लगेगा बचपन में कार्टून नेटवर्क नहीं, रामायण महाभारत का फुल सीजन मैराथन देख लिया हो। भक्त भी कंफ्यूज, ये बाबा हैं या अगला रोडीज ऑडिशन देने आए हैं। चलो सिलेक्शन हो गई तुम्हारी, कोई खुशी नहीं है, कौन है भाई तू? कभी तो लगता है अगली बार प्रवचन में बोलेंगे डीजे वाले बाबू मेरा भजन चला दो। देखो मैं दिल से प्रेमानंद महाराज की इज्जत करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमेशा सच्चाई और सरलता के साथ अपनी बात रखी है। उन्होंने कभी चमत्कारों के नाम पर भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की, न ही किसी को डर या लालच देकर अपने पास बुलाया। उनका संदेश साफ है, ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको किसी ढोंग, दिखावे या तामझाम की जरूरत नहीं, बस अपने कर्तव्यों का पालन करो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। हमारा मुद्दा ये नहीं कि धर्म या आस्था गलत है, मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो लोग धर्म के नाम पर धंधा चला रहे हैं, अंधविश्वास बेच रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, उन्हें पहचानना और उनसे बचना जरूरी है। क्योंकि धर्म हमेशा इंसान को जोड़ने के लिए होता है और अगर कोई आपको बांट रहा है, डर दिखा रहा है, तो समझ जाइए कि वो भगवान का नहीं, बस अपने फायदे का रास्ता चला रहा है।